वेलकम टू एवरीवन। आज फिर स्वागत है अपनी एक नई क्लास में। आज से हमें केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। आज पहला दिन है और आज हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग समीकरण होता है यानी कि रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन K = 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स बेस में 10। ठीक है, आज के सारे न्यूमेरिकल इसी पे डिपेंडेंट है, इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें करने हैं। और A जो है वो प्रारंभिक मात्रा है, A माइनस एक्स जो है वो बची हुई मात्रा है। अभी आपने देखा है कि आपकी स्टार्टिंग की वीडियो में 4 न्यूमेरिकल हमने अभी दे रखे हैं। वो 4 न्यूमेरिकल ही हमें आज प्रैक्टिस में लाने हैं और अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, हो जाए तो पहला न्यूमेरिकल आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो है कि 1000 सेकेंड में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के द्वारा किसी पदार्थ की मात्रा आधी हो जाती है तो कितने समय में उसका 1/4 भाग बचेगा, यानी कि 2 कंडीशन है। तो पहला जो टाइम हो गया वो क्या है, T1 कितना 1000 सेकेंड। करा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के द्वारा किस 1000 सेकेंड में किसी पदार्थ की मात्रा क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो आधी हो जाती है मतलब बची हुई मात्रा क्या है, आधी। बची हुई मात्रा क्या है, आधी। तो जो A माइनस एक्स है वो प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। ठीक है, ये पहला दे रखा है। तो कह रहा कितने समय में, यानी कि आपको T2 निकालना है। जो बची हुई मात्रा होगी वो 1/4 हो जाएगी, यानी कि A/4। भाई अभी हमने ऊपर आपको क्या बताया, जो A है वो प्रारंभिक मात्रा है, इनिशियल अमाउंट। जो A माइनस एक्स है वो बची हुई मात्रा है, रिमेनिंग अमाउंट। कह रहा 1000 सेकेंड में मात्रा आधी हो जाती है, यानी कि बची हुई मात्रा आधी हो गई। कितने समय में, T2 निकालना है, 1/4 भाग हो जाएगा। तो प्रारंभिक मात्रा का 1/4 यानी कि 1/4 A कौन, बची हुई मात्रा। एनी प्रॉब्लम, 2 कंडीशन मिल गई। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो K = क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन में T1 और log A अपॉन A माइनस एक्स और बेस में 10। तो K = क्या हो गया बेटा, 2.303 और T1 की जगह हम लोग क्या पुटअप करेंगे, 1000 और log A की जगह A ही रख दीजिए इनिशियल अमाउंट, और A माइनस एक्स की जगह A अपॉन 2 और बेस में क्या हो गया 10। A से A कैंसिल, 2 कहां पहुंच गया, ऊपर। तो K = 2.303 अपॉन में 1000 और बेटा जी यहां क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको ऐसे ही बना रहने दो। ठीक है, इसको कंसीडर कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, फिर से यहाँ K लगाइए। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, 2.303 अपॉन में T2 जिसकी वैल्यू में डिटरमाइन करनी है, log A अपॉन A माइनस एक्स और बेस में 10। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा भैया जी, K = 2.303 अपॉन में T2 और log इनिशियल अमाउंट A ही है और बचा हुआ अमाउंट अब कितना है, A/4। A से A कैंसिल, 4 कहां पहुंच गया, ऊपर। तो K = 2.303 अपॉन में T2 और log 4 बेस में 10। भैया क्या 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और एक log का फार्मूला होता है log m की पावर n = n log m। ये आपकी log की प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पर हमने लिखा log 2 की पावर 2 और 2 कहां आ गया, आगे। तो K = 2.303 अपॉन में T2 और 2 log 2 और बेस में 10। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। पर्टिकुलर किसी एक रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, वो बदलती नहीं है। तो रिएक्शन एक ही है, प्रोसेस एक ही है, तो जो ये K है वो इस A के बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों K को इक्वेट कर दीजिए। आप दिख रहा सभी लोगों को यहाँ पर, आई थिंक नहीं दिख रहा है, तो अब ऊपर लिखा जाए। दोनों समीकरण को इक्वेट करिए, देखिए आपको क्या मिलेगा। इधर से क्या है, 2.303 अपॉन में 1000 और log 2 बेस में 10, दैट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T2 और इनटू में 2 log
2 बेस में 10, इस वैल्यू से ये वैल्यू क्या हो गई कैंसिल, इस वैल्यू से ये वैल्यू क्या हो गई कैंसिल, तो ये बचा 1/1000 t/t2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो t इज इक्वल टू 2000 सेकेंड, यानी कि आपका रिजल्ट आ गया कि 2000 सेकेंड बाद जो मात्रा होगी वो 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, एनी प्रॉब्लम 1/4 हो जाएगी। ये आपका पहला न्यूमेरिकल हो गया। अच्छा, इस बात को देख लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की। तो सेकेंड न्यूमेरिकल भी सेम ऐसा ही है। जिनको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया हो वो अपने मन से सेकेंड न्यूमेरिकल करेंगे, बाकी जिनको नहीं आया वो ध्यान दें। अब कह रहा 100 सेकेंड में, क्या बोलना, 100 सेकेंड में किसी पदार्थ की मात्रा 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। किस ऑर्डर वाली रिएक्शन से, फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शन से। तो बेटा अब 1/3 हो जाती है तो बची हुई मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी, a/3 हो जाएगी, है ना। और यहां जब फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग तो a/a-x, तो यहां पर 2 की जगह क्या आएगा 3, और कितना सेकंड है 100 सेकंड, 100 सेकंड, और अब ये 3 ऊपर जाएगा तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। अब कह रहा कितने समय में 1/9 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर a/9 कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर t2 निकालना है हमको, तो यहाँ पर 4 की जगह क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर 4 की जगह क्या हो जाएगा 9, और 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, तो यहाँ पर 3 की पावर 2, और 2 कहाँ आ जाएगा आगे। अब दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 100, ये t2 फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा 3, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2, और इधर आंसर आ जाएगा 200 सेकेंड। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 200 सेकेंड, कोई दिक्कत, ठीक। जैसा पहला है वैसे सेकंड है, और इस टाइप के आप काफी सारे क्वेश्चन बना सकते हैं और अपने मन से कर सकते हैं। आपके पास अगर किसी राइटर की बुक है तो इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आपको करने चाहिए, आप समझ रहे हो जाए आगे, चलिए हो जाए। अब बात करते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की, जो हमने लिखा है, तो ध्यान से सुनिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वारा एक पदार्थ 20 मिनट में आधा विघटित हो जाता है, डिकम्पोज्ड हो जाता है, तो उसे 3/4 विघटित होने में कितना समय लगेगा। बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एनी सब्सटेंस डिकम्पोज्ड हाफ फॉर 20 मिनट and how much time take to decomposed 3/4 पार्ट। ठीक है, चलिए हो जाए। अब पूरे को हटा दें, आई थिंक नोट भी हो गया होगा, सब फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड है बेटा, बस ये फार्मूले से। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है बेटा बताइए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के द्वारा 20 मिनट में कितना विघटित हो जाता है, आधा, डिकम्पोज हो जाता है कितना, हाफ। तो पहली कंडीशन है T1 कितना है T1 की वैल्यू कितनी है 20 मिनट में, यानी कि 20 मिनट में कह रहा है आधा विघटित हो जाता है, विघटित हो जाता है। हाफ अमाउंट इज डिकम्पोज्ड, मतलब समझे बेटा, मतलब ये हो गया जितना था उसका आधा चला जाता है तो बचेगा भी तो आधा ही। हम तुमसे कहें मान लो 50 था और आधा 25 चला गया तो 25 बचा, तो अगर वो कहते थे 40 डिकम्पोज्ड हो गया, 40 खत्म हो गया, 40 चला गया, तो बची मात्रा 10 हो जाएगी। इतनी बात समझे कि नहीं समझे। डिकम्पोज्ड होने का मतलब है उतनी रिएक्शन हो चुकी है, वो खत्म हो चुका है, और हमें फार्मूले में मतलब होता है बची हुई मात्रा से a-x। तो अगर हम प्रारंभिक मात्रा a मान लें तो बताइए बची मात्रा क्या हो जाएगी, बची मात्रा यानी कि रिमेनिंग अमाउंट। बेटा सुनिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसको a-x से रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा आधा विघटित हो गया, a था, a/2 डिकम्पोज्ड हो गया, तो बचा क्या आधा, यानी कि a/2 a। तो अब ये तो आपका फर्स्ट कंडीशन हो गई, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कितने समय में, यानी कि आपको T2 निकालना है।
3/4 भाग विघटित हो जाता है, विघटित हो जाता है। 3/4 पार्ट विल बी डिकम्पोज्ड। आप समझना बेटा। अब बची मात्रा यहां पर लिखनी है, बची मात्रा यानी कि रिमेनिंग अमाउंट। बेटा कितनी मात्रा थी पहले? ए। कितना भाग चला गया? 3/4a। तो जो बची मात्रा a माइनस एक्स है वो a माइनस 3/4 यानी कि 1/4a बचेगा। नहीं समझ में आया आप लोगों को? बताइए भाई। हमने कहा 3/4 पार्ट जो है वो क्या हो गया? विघटित हो गया, खत्म हो गया, चला गया। तो बची हुई मात्रा यानी कि a माइनस एक्स जो होगी वो प्रारंभिक मात्रा a है और बची हुई मात्रा विघटित मात्रा 3/4a है, माइनस कर दिया तो 1/4 थे बचा। अब यहाँ से t2 निकालना है, कोई बात नहीं। अब करने वाले बच्चे इसको कर चुके होंगे भाई, ठीक है। अच्छा तो देखते हैं अभ्यास। सबसे पहला k = क्या लगाया? 2.303 अपॉन में t1 और log a अपॉन a माइनस एक्स और बेस में 10। तो k = 2.303 अपॉन t1 की जगह बेटा 20 log a क्या है? प्रारंभिक मात्रा। बची हुई मात्रा क्या है? a/2। a से a कैंसिल, 2 कहां पहुंच गया? ऊपर। तो k = 2.303 अपॉन में 20 और log 2 और बेस में क्या हो गया? 10। इसको आप कंसीडर कर लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एनी डाउट हेयर? अच्छा अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, यहां फॉर्मूला लगाइए k = 2.303 अपॉन में t2 और log a अपॉन a माइनस एक्स और बेस में क्या हो गया? 10। तो k = 2.303 अपॉन में t2 की प्लेस पे क्या रखेंगे? फाइंड आउट करना है। और log इनिशियल अमाउंट a और रिमेनिंग अमाउंट a माइनस एक्स की जगह क्या हो गया? 1/4a। a से a कैंसिल, 4 कहां पहुंचा? ऊपर। तो 2.303 अपॉन में t2 और log 4 को क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर। तो k = 2.303 t2 और log 2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 2 log 2 और बेस में कितना हो गया? 10। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब फिर से वही काम करेंगे समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेट करिए। 2.303 अपॉन में क्या हो गया बेटा? 20 और log 2 बेस में क्या हो गया? 10। दैट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t2 और 2 log 2 बेस में 10। तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो गया, log 2 से log 2 कैंसिल हो गया। 1/20 इज इक्वल टू 2/t2। तो t2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 40 मिनट। ये आपका आंसर हो गया। इसको जरा आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए और बताइए क्या कोई दिक्कत है? क्या किसी को कोई दिक्कत हो रही है? आई थिंक नहीं हो रही होगी। ठीक। आंसर शुरुआत में जो आंसर लिखाया है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसको सही कर लीजिएगा। t2 आपका 40 मिनट ही आएगा। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा? 4th नंबर क्वेश्चन। चलिए ध्यान देते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, जो कि हमने आपको दिया है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वारा 60 मिनट में एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। तो कितने समय में वो 50% पूर्ण हो जाएगी? ठीक है, चलो देखते हैं। देखो बेटा, कह रहा है T1 में आपको दे रखा है, कह रहा है कि 60 मिनट में 75% 75% पूर्ण हो जाती है, मतलब कंप्लीट होती है। नहीं समझे बेटा? कंप्लीट हो जाती है। तो कह रहा है कितने समय में T2 करा 50% पूर्ण होगी, यानी कि कंप्लीट होगी।
कितने समय में 50% पूर्ण हो रही होगी या कंप्लीट हो रही होगी, अब ये वैल्यू डिटरमाइन करना है। हो जाए? अच्छा बेटा एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को आसान कैसे कर सकते हैं, कहीं पर भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन मिले इस टाइप में केमिकल कनेक्ट्स में तो हमेशा इनिशियल अमाउंट 100 मानकर चलना, ए मत मानना। ऐसा नहीं है कि ए से आएगा, नहीं ए से भी आंसर आएगा, लेकिन आप लोग हमेशा क्या करना, जब भी परसेंटेज वो दे तो 100 मानकर चलना। कोई दिक्कत? याद रखोगे? बोलोगे तो नहीं? हो जाए? हो जाए। तो यहां पर हमने माना प्रारंभिक मात्रा मतलब लेट इनिशियल अमाउंट इज इक्वल टू 100। अच्छा 75% पूर्ण हो गया, तो बताओ बची मात्रा क्या हो गई? अरे भाई 100 थी, 75 पूर्ण हो गई, तो बची कितनी? 100 माइनस 75, यानी कि a माइनस एक्स की वैल्यू जो आ गई वो कितनी हो गई? 25। अब फार्मूला लगाओ, कौन सा? k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t1 log a अपॉन a माइनस एक्स और बेस में 10। k इज इक्वल टू 2.303 और t1 की वैल्यू क्या है? 60 मिनट और log प्रारंभिक मात्रा इनिशियल अमाउंट यानी कि a कितना है? 100 मैंने कंसीडर किया है, बची हुई मात्रा क्या है? 25, तो ये हो गया 10, 25 4 जा 100, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में 60 और log 4 और बेस में 10। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.303 और 60 log 2 का स्क्वायर, ये कहाँ आ जाएगा? आगे, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में 60 और ये हो गया 2 log 2 और बेस में 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब कह रहा है कितने समय में 50% पूर्ण हो रही होगी, कंप्लीट हो रही होगी। ठीक है, तो T2 निकालना है यार। हो जाए? हो जाए। चलो अब यहां पर भाई बची मात्रा क्या होगी? बची मात्रा बेटा जी 50% पूर्ण हो चुकी है, 50% कंप्लीट हो चुकी है, तो बची जो मात्रा होगी वो केवल 50 ही तो होगी भाई। 100 थी स्टार्टिंग में और 50 आपकी कंप्लीट हो गई, तो जो बची मात्रा है वो 50 माइनस एक्स हो जाएगी। यहाँ पर एनी प्रॉब्लम? अगेन फॉर्मूला अप्लाई करिए, k इज इक्वल टू 2.303 और t2 और log a अपॉन a माइनस एक्स और बेस में 10, तो k इज इक्वल टू 2.303 और t2 की वैल्यू में डिटरमाइन करनी है और log a की जगह क्या हो गया? 100 इनिशियल अमाउंट और बची 50, इससे डिवाइड कर दीजिए, 2 आ गया, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t2 और log 2 बेस में 10, ये इक्वेशन सेकंड। अब हमने बताया कि रिएक्शन के लिए, एक रिएक्शन के लिए k की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो जो k उधर है वही k इधर भी तो होगा, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करिए तो क्या आएगा? अतः हेंस 2.303 अपॉन में 60 इंटू 2 और log 2 बेस में 10 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t2 और log 2 बेस में 10। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 से ये डिवाइड, 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू t2, तो t2 इज इक्वल टू आ गया 30 मिनट। ठीक है, अब मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी न्यूमेरिकल की बुक हो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिले आप ढूंढ कर जरूर करें। ठीक है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, न्यूमेरिकल अच्छे से कवर करने हैं, तारीख लगाने हैं अच्छे से, तो जरूर से जरूर लगाएं। ये तो 4 न्यूमेरिकल हैं, आप इसको 10 12 जितने भी आपको मिल जाए जरूर करें। फिर मिलेंगे नई शुरुआत के साथ। जय हिंद।